सुदामा जी कहने लगते हैं, देवी हाँ हमसे एक अपराध हुआ है। सुशीला ने कहा, स्वामी ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप द्वारकाधीश के पास जाने में संकोच कर रहे हैं? संकोच तो तभी होता है जब हमसे कोई भूल होती है। बताइए ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आप आज तक उनके पास नहीं गए और उसी के कारण हम इतने दुख भोग रहे हैं। तो सुदामा जी बताने लगे, कहने लगे, देवी बचपन में हम दोनों मित्र थे। जब सांदीपन मुनि के यहाँ एक साथ शिक्षा प्राप्त किया करते थे, गुरुकुल में रहते थे। एक दिन गुरु माता ने हम दोनों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। हम दोनों जंगल में पहुंचे, लकड़ियां एकत्रित करने लगे। उसी दिन भयंकर बादल, आंधी, तूफान, पानी आ गया, बारिश होने लगी। उस आंधी पानी के कारण हम दोनों वन में ही फंस गए, वन से बाहर नहीं निकल पाए। चारों ओर जल ही जल भर गया। अब ना तो कहीं मार्ग दिखाई दे रहा है, ना थल का पता चल रहा है। जहां देखो वहां पानी ही पानी भरा है। अब उस स्थिति में हम दोनों चाहकर के भी लौट नहीं सके, गुरु आश्रम में वापस नहीं आ सके। अब तो हमें प्रतीक्षा करनी थी सुबह होने की, क्योंकि रात्रि का समय हो गया। अब हमने सोचा कि सवेरे ही आश्रम में पहुंच पाएंगे। जब हम आश्रम से आ रहे थे तब गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने एक पोटली में बांधकर हमें दिए थे कि वन में यदि भूख प्यास लगे तो इनको ग्रहण कर लेना। सुदामा जी कहने लगे, देवी जब हम दोनों वन में ही फंस गए तो श्री कृष्ण ने, जब आंधी पानी कुछ कम हो गया, अब रात्रि हो चुकी थी, वापस तो जा नहीं सकते थे, मार्ग भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, भैया आप बैठ जाइए, हमारी लकड़ियां जो इधर उधर बिखर गई हैं उन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे। गुरु सेवा है, जिस कार्य के लिए आए हैं वो तो करना ही है। पर धन्य है प्रभु जो त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं, वो स्वयं वन में लकड़ियां बीन रहे हैं और इस कारण उन्हें कोई सोच, कोई संकोच नहीं है। उन्होंने हमें तो एक वृक्ष पर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया, स्वयं लकड़ियां एकत्रित करने लगे। कुछ देर बाद हमें भूख लगी, हमने सोचा कुछ खा लें। हमने उस चने की पोटली को खोला और जैसे ही चने खाना आरंभ किया, वो चने दांत के नीचे आते हैं, जो थोड़े कड़क होते हैं, वो जो कम बुने हुए होते हैं, वो नीचे आकर दांत के नीचे चट चट बोलते हैं। उनमें एक शब्द होता है, उस शब्द को सुनकर के श्री कृष्ण ने हमसे कहा, भैया हमें लगता है इस पेड़ की कोई डाल टूटने वाली है। बड़ा भयंकर तूफान था और जिसकी शाखा कमजोर थी, हो सकता है कि वो शाखा टूट ही ना जाए, आपके ही ऊपर ना गिर जाए, आपके साथ कुछ अनहोनी हो। आप जल्दी से इस पेड़ से नीचे उतर आइए। सुदामा जी कहते हैं, देवी श्री कृष्ण सीधे सीधे कोई बात नहीं करते। उन्होंने हमसे कहा कि भैया पेड़ से नीचे आ जाओ, हमें लगता है पेड़ की कोई डाल टूट रही। तो हमने कहा, नहीं कन्हैया तुम्हें लग ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कन्हैया बोले, भैया यदि ऐसा कुछ नहीं है तो हमें तो ये लग रहा है जैसे आप कुछ खा रहे हैं। भैया बहुत देर हो गई है, भूख तो हमें भी लगी है, आपके पास यदि कुछ खाने की सामग्री है तो वो हमें भी दे दीजिए। सुदामा जी कहते हैं, देवी श्री कृष्ण ने हमसे वो चने मांगे, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, जो घटघटवासी हैं, कण कण में वास करने वाले हैं, जिनसे हम आप चाह कर के भी कितना भी प्रयास करें लेकिन कुछ नहीं छुपा सकते, उनसे झूठ नहीं बोल सकते, कितनी भी चतुराई दिखाएं लेकिन भगवान से कोई कुछ नहीं छिपा सकता। हम उनसे झूठ बोल गए, जो त्रिलोकी नाथ हैं, घटघटवासी हैं। हमने उनसे कहा, नहीं श्री कृष्ण हम खा तो कुछ भी नहीं रहे, तुम तो देख ही रहे हो, नीचे जल ही जल भरा है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितनी बारिश हुई, जिसके कारण ठंड बहुत बढ़ गई है और उसी ठंड के कारण हमारे दांत किटकिटा रहे हैं, दांत बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड बढ़ती है, अधिक सर्दी लगती है तो दांत पहले बोलने लगते। सुदामा जी ने कहा कि हमारे दांत बोल रहे। प्रभु मुस्कुराने लगे और वही मुस्कुराते हुए गा रहे हैं, भैया हमने सुना है, शास्त्रों का मत है कि ठिकानों लगी है ना, बाको ठिकानों लगी है। किसका?
जो गुरु संग गुरु संग कपट मित्र संग चोरी वाको ठिकानो लगे। ओ गुरु संग कपट मित्र संग चोरी वाको ठिकानो लगे है ना। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी वाको ठिकानो लगे है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो कितना ही अपने आप को चतुर समझे, विद्वान समझे, होशियार समझे और कितनी भी होशियारी दिखाए, पर ओ गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की होय निर्धन की होय कोढ़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की होय निर्धन की होय कोढ़ी। और इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलें, गुरु के साथ कपट करें, गुरु मित्र के साथ कपट करें, की होय निर्धन की होय कोढ़ी। संपत्ति भले ही कमा लें, धन भले ही कमा लें, पर सुख मिले ये जरूरी नहीं है। क्योंकि संपत्ति से सुविधा मिल सकती है, लेकिन शांति और सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सुदामा जी कहते हैं, देवी हमने अपने गुरु मित्र के साथ कपट किया, झूठ बोला, श्री कृष्ण का हक खाया और उसी के कारण हमारी ये दशा हुई। विचार करें, सुदामा जी ने भगवान की कोई संपत्ति नहीं चुराई थी, कोई खजाना नहीं चुराया, कोई उनके गाय बछड़े अपने घर में नहीं बांध लिए थे, कोई उनका महल उनसे नहीं छीन लिया था, राजपाट नहीं हड़पा था, केवल एक मुट्ठी चने उनके हक के खाए। बात हक की है, चनों की नहीं है। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए थे, दोनों के लिए दिए थे, पर सुदामा जी वो अकेले खा गए। स्वयं का भी हक खा गए और भगवान का भी हक खा गए। और जो दूसरे का हक खाता है वो जीवन में कभी सुख नहीं भोगता। इसलिए कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु कभी ऐसे कार्य ना हो कि हम किसी के दुख का कारण बने, किसी का हक हमें छीनना पड़े। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाइए जीव। क्योंकि दूसरों का हक खाकर के आप भले ही धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, गाड़ी घोड़े घर मकान सब बना लें, लेकिन उससे सुख नहीं भोग सकते। क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे भी दुख आते हैं कि धन आपके पास कितना भी रखा हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। धन से आप दवा खरीद सकते हो, किसी मुर्दे को जिंदा नहीं खरीद सकते। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, अच्छा अच्छा गद्दा खरीद सकते हो, पर सुख की चैन की नींद नहीं खरीद सकते। धन सुखी करे ये आवश्यक नहीं है, पर धर्म सुखी करता है। धन से सुविधाएं मिलती हैं, पर सुख धर्म से मिलता है, सत्य से मिलता है। संपत्ति सुख दे यह आवश्यक नहीं है। सुदामा जी जब ऐसा कहते हैं, सुशीला कहने लगती हैं, स्वामी ये अपराध तो उनके लिए बहुत छोटा है, उनकी करुणा बहुत बड़ी है। हमने सुना है कि शरण में आने पर तो वो महापापियों को भी क्षमा कर देते हैं। वो दीन वत्सल कहलाते हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं, और आप तो उनके मित्र हैं। भला आपको उनके पास जाने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? हमें विश्वास है कि आप उनके पास जाएंगे तो द्वारकाधीश अवश्य हम पर कृपा करेंगे। चले जाइए। सुदामा जी जाने को तैयार हो गए, पर उनके मन में इस बात का संकोच है। वो सोचते हैं कि यदि जाएंगे तो श्री कृष्ण के पास क्या भेंट लेकर जाएंगे। मित्र के पास जा रहे हैं, और कहा जाता है कि मित्र के पास जाओ, माता पिता मंदिर गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो बन पड़े श्रद्धा सुमन पत्रम पुष्पम फलम तयम, जो भी बन पड़े वो अवश्य ले जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, हम इतने दिन बाद अपने मित्र के पास जाएंगे तो उसको क्या भेंट देंगे।
सुशीला ने कहा उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका प्रबंध मैं कर दूंगी। सुशीला भीख मांगने जाती है, पर आज जो भीख सुशीला मांग रही है वो अपने लिए नहीं मांग रही है, बल्कि उन्हें भगवान की भेंट का प्रबंध करना है। 3 मुट्ठी टूटे फूटे चावल मिल जाते हैं। उन चावलों को, उस चिवड़ा को, जो 3 मुट्ठी है, सुशीला एक फटे पुराने वस्त्र में बांध देती हैं। वो देवी सुशीला अपने पति को वो भेंट देती हैं और कहते हैं, स्वामी यही हमारी प्रेम की भेंट है, और हमें विश्वास है कि यदि श्री कृष्ण का अपनी भाभी से प्रेम होगा, जो उनके स्वभाव के विषय में हमने सुना है कि वो उदार हैं, तो अवश्य ही वो भाभी की इस प्रेम की भेंट को स्वीकार करेंगे। सुदामा जी चल पड़े। मार्ग में प्रभु का ध्यान करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, हो सकता है आपके पास जब पहुंचूं तो आपसे नेत्र भी ना मिला सकूं, नजरें भी ना मिला सकूं, पर यहीं से आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करना, बस मुझे नजर भर के देख ही लेना। यदि आपने देख ही लिया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि आपने मुझे सभी अपराधों से मुक्त कर दिया। पर प्रभु ऐसा मत करना कि आप मुझे देखकर अपना मोह फेर लें, नजरें फेर लें। यदि आपने नजरें फेर ली तो मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगा, इसलिए बस नजर उठा के देख लेना। सुदामा जी बड़े सुंदर विचार करते हुए जब द्वारकापुरी में पहुंचते हैं, वो भव्य विशाल नगर द्वारकापुरी 48 कोस में बसी हुई है, कोई छोटा मोटा नगर नहीं है। 48 कोस में जिसका विस्तार है, ऊंचे ऊंचे महल हैं, बड़े बड़े चौराहे हैं, मंत्री, सेना, भगवान का परिवार, उनके सोहद संबंधी, जिनके अलग अलग राजमार्ग बने हुए हैं, अलग अलग महल बने हुए हैं, अलग अलग ड्योढ़ियां बनी हुई हैं। सुदामा जी उस भव्य अद्भुत विशाल नगर को देख करके द्वारकाधीश के महलों का पता पूछते हुए द्वारकाधीश के महलों की जब 3-4 ड्योढ़ियां पार करते हैं, फिर आगे द्वारपालों से भेंट होती है, तो उनसे निवेदन करने लगते हैं, कहने लगते हैं, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनन में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनन में आयो। मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी। क्यों पड़गी थारे ठोकर खानी, क्यों पड़गी थारे ठोकर खानी। छोटे की मार सुदामा रे, छोटे की मार सुदामा रे, बड़े दिनन में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनन में आयो।
गया ठीक वक्त पे, अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। उजगड़ी यार सुदा मारे, उजगरी यार सुदा मारे, भाई घड़े दिनन में आई बता मेरे यार सुदा मारे, बड़े दिनन में आई बता मेरे यार सुदा मारे, बड़े दिनन में आई छोटे बीमार सुदा मारे, बड़े दिनन में आई बता मेरे यार सुदा मारे, बड़े दिनन में आई बता मेरे यार सुदा मारे, बड़े दिनन में आयो, ओ घड़े दिनन में आयो, हाँ घड़े दिनन में आयो। श्री राधे।